एक आम इंसान हो चाहे सलमान खान, कुछ बातें सब छुपा कर रखते हैं, बताता कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जैसे सलमान खान खुद को वर्जिन बोल रहे हैं, जितना आंखों में आंखें डालकर ये वर्जिन बोल रहे हैं, उतनी ही गहराई इनके अंदर छुपी सच्चाई में है और उसी को बाहर निकालने के लिए तो हम बने हैं। बस फिर क्या, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में सबके सच जानने के लिए। नंबर 9, सलमान खान। दोस्तों हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद सलमान भाई, और फिर भी सलमान भाई वर्जिन है। अरे ये मैं नहीं कह रहा, कॉफी विद करण में सलमान ने खुद कहा था कि वो अब तक वर्जिन है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दोस्त तो कई सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं है। दोस्तों एक वक्त के लिए मान भी लिया कि भाई सच बोल रहे थे, क्योंकि वो एपिसोड 2013 में शूट हुआ था, लेकिन जब वो फिर से कॉफी विद करण के 100th एपिसोड में आए, तब भी सलमान का जवाब वही था कि मैं अभी भी वर्जिन ही हूँ। अब तो ये सोचने वाली बात है कि 57 साल तक हमारे सल्लू भाई पिघले कैसे नहीं। दोस्तों इस बात में कितना सच और कितना झूठ ये तो वही जानते होंगे। नंबर 8, रणवीर सिंह। दोस्तों रणवीर सिंह अक्सर अपने अनोखे फैशन सेंस के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे उन्हें कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन चर्चा का विषय तो पूरे साल ही रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि रात 10 बजे के बाद रणवीर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं? दोस्तों सच में ये कन्फेशन खुद रणवीर सिंह ने दिया था, जब कॉफी विद करण में रणवीर से ये सवाल पूछा गया था, आप अपनी ऐसी किसी 3 चीजों के बारे में बताइए जो कोई नहीं जानता हो। तो रणवीर ने बताया कि वो रात 10 बजे के बाद अंडरवियर पहनते ही नहीं है। लेकिन सोचो, अगर 10 के बाद शूट हो तो अंदाजा लगा ही लो। फिल्म के दौरान भी कई बार ऐसे सीन रणवीर ने बिंदास दिए हैं। रणवीर का कंफर्ट दुनिया से कुछ ज्यादा ही हटके है, पर इसके साथ साथ वो हार्ड वर्किंग भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर पहले कॉपीराइटर एजेंसी में काम कर चुके हैं, और तो और सोनम कपूर के सेकंड कजन होने के बावजूद भी रणवीर ने अब तक अपने दम पर फिल्म साइन की है। फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके अपना नाम इतना बनाया कि आज ये सिर्फ 15 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। खान की तरह रणवीर सिंह भी बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसे अगर निकाल दिया जाए तो इंडस्ट्री को बहुत चोट लग सकती है। नंबर 7, कंगना रनौत। दोस्तों कोई रियलिटी शो हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मुंह फट कंगना बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती है, फिर चाहे वो बड़ा एक्टर हो या कोई न्यू कमर। अब आप लोग तो कहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन कंगना उन सब लोगों से हमेशा एक कदम आगे रहती है, क्योंकि एक बार कंगना ने एक शो में जाकर खुद शो के होस्ट के छक्के छुड़वाए थे। जी हाँ दोस्तों, कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब करण ने कंगना से पूछा कि इंडस्ट्री में सबसे बेकार एटीट्यूड किसका है, तो कंगना ने सीधा करण को ही रन आउट कर दिया। पर इतना होने के बाद भी बेचारे करण भैया कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि देखने में ये भले ही काफी स्वीट यानी मीठे दिखते हो, पर असल में इन्हें अच्छी तरह से बताया कि कैसे स्टार किड्स को लेकर आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री से बाहर किया जाए। करण जौहर कहने के लिए मीठे हैं, पर दबदबा इनका भी कुछ कम नहीं है। इनको हल्के में लेने वाले कई स्टार आज ऐड करके किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। नंबर 6, राखी सावंत। दोस्तों 2006 में राखी सावंत के साथ हुआ ये इंसिडेंट उनके लिए भयानक एक्सपीरियंस था, पर उससे भी भयानक ये था कि मीका सिंह ने इसके बाद भी उनके साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए राखी ने मोलेस्टेशन का केस दर्ज करने की कोशिश की, पर एविडेंस की कमी के चलते केस दर्ज नहीं हुआ। पर बिना केस दर्ज हुए ही ये किस्सा इतना गर्म हुआ कि मीका ने राखी की टांग खींचने के लिए गाना भी बना डाला। वहीं राखी ने मीका के इस तमाचे का जवाब कॉफी विद करण पे आकर दिया। उनका कहना था कि पहले उसने मेरा गलत फायदा उठाया और अब वो मेरी ही वजह से पैसे कमा रहा है। अगर इतना ही होता तो किसी कचरे वाले की पप्पी ले लेता, तब उसे पता चलता। लेकिन रुकिए, राखी और मीका की ये कंट्रोवर्सी को समझने से पहले ये ध्यान से देखिए, इसे किस गुब्बारा फुलाना कहते हैं। अब जरा आप ही बताइए कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं लगता? मतलब पहले सीन क्रिएट करो और फिर झगड़ा करके स्टेटमेंट दे दो और फिर उस पर गाना या फिल्म बनाकर मस्त पैसे कमाओ। नंबर 5, हार्दिक पांड्या। आज मैं करके आया, इन 4 शब्दों की वजह से हार्दिक पांड्या के क्रिकेट के सफर को फुल स्टॉप लगते लगते रह गया। हुआ यूं कि हार्दिक और केएल राहुल कॉफी विद करण के शो में दिल खोलकर बातें कर रहे थे। तब हार्दिक ने कहा कि जब वो अपनी वर्जिनिटी लूज करके आए, तब उन्होंने अपने घर आकर सबसे अपने पेरेंट्स से कहा कि आज मैं करके आया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उसके चलते उनके बाबूजी ने कहा प्राउड ऑफ यू बेटा। बस इसके बाद क्या होना था, हो गई कंट्रोवर्सी। उनके इस तरह के ऑफेंसिव कमेंट करने से पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। ये कंट्रोवर्सी 3 साल तक चली। उसके बाद जोधपुर हाई कोर्ट में तीनों के ऊपर लगे ऑफेंसिव चार्जेस रद्द कर दिए गए। शायद इसी वजह से बीसीसीआई ने हार्दिक को, केएल राहुल को, दोनों को कुछ मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया। अब इन सब में बेचारे बली का बकरा बने केएल राहुल। शायद उस दिन से हार्दिक केएल राहुल के घर नहीं जाते होंगे। नंबर 4, इमरान हाशमी। दोस्तों एक तरफ जहां लोग ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं रुकते, वहीं हमारे इमरान भाई भी उन्हें प्लास्टिक कह चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इमरान ने ये बात कॉफी विद करण के रैपिड फायर राउंड में कही। बस ये सुनते ही मच गया बवाल, और फिर कंट्रोवर्सी को बदल लेने के लिए इमरान ने क्लियर किया कि उसने तो गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए बस ये जवाब दिया था, पर हुस्न भरी ऐश्वर्या हो गई नाराज। भले ही इन्होंने ये हंसते हुए कहा, पर यह गुस्सा इतना था कि ऐश्वर्या ने इमरान के साथ बादशाहो फिल्म में काम करने से मना कर दिया। यही सेम सिचुएशन तुषार कपूर के साथ हुई थी, पर ये कंट्रोवर्सी ज्यादा ना बढ़े, इसलिए समझदार तुषार ने तुरंत प्रीति जिंटा से माफी मांग ली। नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रियंका ने पहला ऑडिशन 2015 में अमेरिकन सीरीज क्वांटिको के वक्त दिया था। कॉफी विद करण में इस सीक्रेट को रिवील करने वाली प्रियंका को मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद उन्हें हर कोई इंडस्ट्री में जानने लगा था, तो उसे ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब बात आई क्वांटिको की, तो
प्रियंका को ऑडिशन देना ही पड़ा। ऑडिशन से पहले वो कितनी घबरा गई थी कि खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, पर फिर खुद को खुद ही दिलासा देकर प्रियंका चोपड़ा ने ऑडिशन दिया और बन गई क्वांटिको की लीड एक्ट्रेस। आज प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनल एक्टर और प्रोड्यूसर और सिंगर के बाद एक इन्वेस्टर भी बन गई है, जिसमें वो बम्बल जैसा डेटिंग ऐप और एक कोडिंग कंपनी बना रही है। अब इतना कुछ पालोगे तो लोग जलने ही लगेंगे ना, क्योंकि यूके की सबसे बड़ी डॉल बनाने वाली कंपनी ने प्रियंका की डॉल बनाई है, जिसे आप अमेज़न पर खरीद सकते हैं। नंबर 2, समांथा। दोस्तों, क्या सच में समांथा प्रभु को डिवोर्स की एलिमनी में 2.5 करोड़ मिले? क्योंकि डिवोर्स के बाद 2.5 करोड़ की बात बहुत से न्यूज में आई थी। शायद इसी वजह से उसका खुलासा करने के लिए हमें समांथा कॉफी विद करण में नजर आई, जहां समांथा ने 2.5 करोड़ रुपए पर नाखुशी दिखाते हुए कहा कि वो भी इनकम टैक्स अफसर की राह देख रही हैं। कहा कि वो जब आए तो उन्हें अपना बैंक बैलेंस दिखाएगी। समांथा ने मैरिज के बारे में भी नाखुशी दिखाई। आखिर में उसे ये भी कहना पड़ा कि दूसरी तरफ उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने कहा कि डिवोर्स के बाद वो खुलकर बोलने लग गए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वाइफ साथ रहेगी तो आदमी गूंगा ही हो जाएगा ना। नंबर 1, रणबीर कपूर। दोस्तों, जब बात आई रणबीर की तो उन्होंने सोनम को सबसे लास्ट नंबर दे दिया। चलो एक बार मान ले कि सोनम रणबीर की बहन लगती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन ये सुनने के बाद भी इमरान ने ऐसा बोल दिया कि आई लाइक हर बट शी इज नॉट सेक्सी। ऐसा बहुत बार होने के कारण सोनम ने खुद कॉफी विद करण के शो में कहा था कि इंडस्ट्री का एक रूल है, अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो आप अच्छे एक्टर नहीं है। सच्चाई की बात करें तो सोनम दिखने में बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि उन्हें फैशन सेंस की भी अच्छी नॉलेज है।